हरे कृष्णा हरे राम। मैं सीता प्रजापति आज लेके आई हूँ वैशाख मास का महात्म्य अध्याय 3। नारद जी बोले, जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है, ब्राह्मण की उस पर सुख से सुलाकर ठंडी ठंडा हवा की जाए तो संपूर्ण धर्मों के समान उसका शरीर निरोगी रहता है। इस दान से सब ताप शांति से दूर हो जावे। वह मनुष्य योनियों में भी दुर्लभ पद पाता है। जो मनुष्य वैशाख में धूप के थके हुए ब्राह्मण को सुंदर श्रमनाशक पलंग दान करता है, वह मनुष्य, हे राजन, इस संसार के जन्म मरण और वृद्धावस्था के कष्ट नहीं भोगता। उससे पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के जाने अनजाने किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजेंद्र, जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर जल जाता है, वैसे ही पलंग देने वाला मनुष्य निश्चय ही ब्रह्म पद पाता है। जो मनुष्य वैशाख मास में शय्या दान करे, वह इस जन्म में सब सुखों को भोगता है। उसके कुल की वृद्धि होती है, कोई रोग नहीं होता। उसे बड़ी आयु, निरोगता, यश और धैर्य मिलता है। उस धर्मात्मा के कुल में 100 पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं होता है। इस मास में दान दी करने का अपार फल होता है। वैशाख के धर्मों को इस तरह करने वाला धर्मात्मा पुरुष सब भोगों को भोग कर अपना शरीर त्यागता है। जो वेद पाठी ब्राह्मण को तकिया दान देता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में ब्रह्म पद प्राप्त होता है। बिना इसके दिए मनुष्य सुख पूर्वक नहीं सो पाता है और इसके दान करने से सबका आश्रय बनकर पृथ्वी का राज्य भोगता है। हे राजन, वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी, भोगी, धर्म परायण और विजय होता है। फिर अपने 7 कुल समेत मुक्त हो पाता है। जो मनुष्य चटाई अथवा और किसी प्रकार का आसन देता है, जिस पर पत्रशय्या विष्णु भगवान स्वयं विराजते हैं, इससे जल में पड़ी हुई ऊन भी नहीं भीगती, वैसे ही संसार के जीवन, संसार के बंधन को नहीं प्राप्त होता है। चटाई का देने वाला मनुष्य आसन और शैया पर आरूढ़ हो सब तरह सुखी रहता है। जो शयन करने के लिए चटाई और कंबल दान देता है, वह मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। निंद्रा से दूर हो जाता है और निंद्रा से परिश्रम दूर हो जाता है। वही निंद्रा चटाई पर सुख पूर्वक आती है। हे राजन, जो वैशाख में कंबल का दान करता है, वह अकाल मृत्यु से छूटकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। धूप से व्याकुल ब्राह्मण को जो मनुष्य पतला वस्त्र देता है, उसकी पुण्य आयु होती है और परलोक में परम गति मिलती है। कपूर भीतर की गर्मी को दूर करता है, अतः कपूर का दान ब्राह्मण को दे तो मोक्ष मिलती है और दुख का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल और कुमकुम दान करे तो सार्वभौम राजा हो, सब प्राणी उसकी आज्ञा में रहे और पुत्र तथा पौत्र युक्त होकर सब भोगों को भोग कर मोक्ष पाता है। त्वचा और हड्डी के
संताप को चंदन तत्काल दूर कर देता है। अतः जो चंदन दान करता है वह तीनों पापों से दूर हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। जो जल में भीगी हुई सुख चंपा या कुसा दान करता है, हे राजन, वह प्राणी सब प्रकार के सुख भोगता है। सब देवता उसकी सहायता करते हैं, उसके सब पाप और दुख दूर हो जाता है और अंत में मोक्ष पाता है। जो वैशाख में गोचर और कस्तूरी दान करता है वह तीनों ताप से छूट कर मोक्ष पद पाता है। जो मेघ की संक्रांति में तंबुल और कपूर दान करता है वह पृथ्वी में सारे सुख भोग कर निरपद प्राप्त करता है। जो मनुष्य शेवती और जूही दान करता है वह सार्वभौम राजा होकर अंत में मोक्ष पद पाता है। जो वैशाख में केतकी और मिलिका दान करता है वह माधव भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद पाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्यों का दान देता है और हे राजन, जो नारियल दान करता है उसके पुण्य के फल चित्त लगाकर सुनो। वह 7 जन्म तक ब्राह्मणों के घर जन्म लेता है। वह और धनवान तथा वेद पाठी होता है। फिर वह 7 कुल समेत विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, जो प्राणी विश्राम मंडप बनाकर ब्राह्मण को देता है उसके पुण्य के फल कहने को मेरी सामर्थ्य ही नहीं है। जो मनुष्य छाया मंडप बनाकर भीतर बालू बिछाकर उसमें प्याऊ लगा देता है वह स्वर्ग लोक को स्वामी होता है। जो मनुष्य मार्ग में बाग, तड़ाग, कुआं, झोंपड़ी बनवाता है वह बड़ा धर्मात्मा है। उसको पुत्र से और क्या। जो मनुष्य कुआं, तालाब, मंडप और प्याऊ लगाता है तथा सदरंभ का करना यही उसका पुत्र है। संतान 7 प्रकार की है। इन 7 में से जो एक भी नहीं करता वह मनुष्य स्वर्ग को नहीं जाता। उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल के पेड़ लगाना और पुत्र होना, ये 7 प्रकार की संतान देवताओं ने कही है। अन्य सैकड़ों धर्म करने पर भी मनुष्य को संतान नहीं मिलती। इसीलिए संतान की इच्छा करने वालों को इनमें से एक कर्म अवश्य करना चाहिए। पशु, पक्षी, मृग और वृक्षों को भी स्वर्ग सुख नहीं मिलता, फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या। जो मनुष्य सुपारी, नागवल्ली, कपूर और अगर सहित पान दान करता है वह निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है तथा यश, धैर्य और लक्ष्मी प्राप्त करता है। रोगी रोग छूट कर जाता है और निरोगी मोक्ष को पाता है। जो वैशाख में ताप नाशक छाछ का दान करता है वह विद्वान और धनवान होता है, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि गर्मियों के ऋतु में तक करके समान कोई दान नहीं, इसीलिए मार्ग के कारण थके हुए ब्राह्मण को छाछ का दान करे। जो मनुष्य नींबू का रस और नमक डालकर आरु चिकनाशक छाछ का दान करता है वह मोक्ष पाता है। जो गर्मी से व्याकुल
ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है। हे राजन, उसके पुण्य का फल कहने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। जो वैशाख महीने में अच्छे चावल दान करता है उसकी बड़ी आयु होती है और वह सब यज्ञों के फल पाता है। जो तेज रूप गौ का घी दान कर देता है वह औसमेव का फल प्राप्त कर विष्णु भगवान के मंदिर में आनंद पाता है। जो मेष संक्रांति में ककड़ी और गुड़ का दान करता है वह सब पापों से छूटे श्वेत दीप को जाता है। जो मनुष्य दिन के ताप की शांति के लिए ईख दान करता है उसका अंत पुण्य होता है। जो सायंकाल में श्रम की शांति के लिए पान का दान करता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु की साजस्यता पाता है। जो सायंकाल के समय ब्राह्मण को फल और पान का दान करे उसके पितरों को निश्चय ही सुधापान मिलता है। जो वैशाख महीने में पक्के आम के फल और पान का दान करता है उसके सब पाप निश्चय ही दूर हो जाता है। चैत्र महीने की अमावस्या को पये से भरे घड़े का दान करने से 100 गैया श्राद्ध कर लिया, इसमें संदेह नहीं। चैत्र की अमावस्या को कस्तूरी कपूर, मिलिका, खस आदि वस्तुओं से युक्त जलकुंभ का दान जो पितृश्वरों के लिए करता है उसको 96 श्राद्ध करने का पुण्य निसंदेह होता है। चौथा अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, जैसे रसों में दूध और दूध से दही, दही से धरत उत्तम है, ऐसे ही मासों में कार्तिक मास, कार्तिक से माघ तथा माघ से वैशाख मास अधिक है। इसमें धर्म करना वर्गत की बढ़ाई की तरह बढ़ता है। मई की संक्रांति में मधुसूदन भगवान का ध्यान तथा प्रातःकाल स्नान कर विष्णु को पूजन करें और नीचे लिखे मंत्रों से मधुसूदन भगवान की प्रार्थना करें। हे मधुसूदन देवादिदेव, मैं वैशाख में मेघ की संक्रांति भर प्रातः का स्नान करने की कामना करता हूँ। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। फिर अर्घ्य देते हुए कहे, हे मधुसूदन, आपको अर्घ्य देता हूँ, इसे भली भांति ग्रहण कीजिए। गंगदी नदी तीर्थ सब जलाशय भरे दिए हुए अर्घ्य को प्रसन्नता से ग्रहण करो और जो भी मुझसे होता है मैं सब करूँगी। प्रसन्न होकर यथाचित फल दीजिए। फिर वस्त्र पहनकर आहुति कर्मों को करें। फलों से भगवान का पूजन करें। विष्णु भगवान की वैशाख मास संबंधी कथा सुनने से वह कोटि जन्म के सचित पापों से छूटकर मोक्ष पाता है। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल कहीं भी दुख नहीं होता, कभी गर्भ में नहीं आता और न कभी माता के दूध पीता है। वैशाख मास में जो तेल मलना, दिन में सोना, कोस के बर्तन में भोजन, काट पर सोना, घर में स्नान, निसंदेह भोजन, दोबारा भोजन, रात्रि काल में भोजन करता है और उत्तम कथा नहीं सुनता, न किसी तीर्थ में जाकर स्नान करता, न ही वह दान देता और वह नरक में जाता है और
चांडाल योनि को प्राप्त होता है। उसे कुत्ते की योनि 100 वर्ष तक प्राप्त होती है। फिर गधे व खच्चर की योनि प्राप्त कर नरकगामी होता है। हजारों ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसी तरह दूर हो जाता है, परंतु वैशाख मास में स्नान आदि न करने से उसका पाप कभी दूर नहीं होता। वैशाख मास में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब पाप से निवृत्त होकर विष्णु लोक मिलता है। वैशाख मास में दोपहर के समय मार्ग चलकर अपने घर पर आए हुए या थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर आसन देकर जो उनके चरणों को दबाता है और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़कता है, उससे के सब बंधन कट जाते हैं। उसे गंगादि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने के बराबर फल निश्चय ही मिलता है। वैशाख मास में अन्न दान व जल दान न करने से पाप और दुख कभी दूर नहीं होते। प्रातः काल सूर्योदय होने पर सागर से मिलने वाली सपत गंगा, जाह्नवी, वृद्ध गंगा, काल नदी, सरस्वती, कुमारी वह नर्मदा और वेणी में स्नान करके विष्णु भगवान में मन लगाने से 7 जन्म के संचित पाप दृग नष्ट हो जाता है। वैशाख के महीने में बावड़ी में स्नान करने या घर से अलग अपृक्त गो के चरण के रखने की जगह के समान जल भरा हो तो उसमें भी स्नान करने से हे राजन बड़े बड़े पाप दूर हो जाता है। जो कोई धन संपन्न हो अथवा दरिद्र या पराधीन हो, उसे जो वस्तु मिले जाए वह ब्राह्मण को दान देना उचित है। कंदमूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और छाछ जो वस्तु दानी की जाएगी अपरिवर्तित होती जाएगी। दान न करने से दरिद्रता आती है, दरिद्रता होने से पाप किया जाता है, पाप करने से नरक मिलता है। इसीलिए सुख की इच्छा करने वालों को अवश्य दान करना चाहिए। कोई बड़ा मकान अच्छा सुंदर और सब सामग्रियों से शोभामान हो मगर उस पर छत न हो तो शोभा नहीं पाता। जैसे दया न होने पर सब गुण व्यर्थ है, जैसे उत्तम शाक की बिना नमक के स्वादिष्टता नहीं लगता, जैसे कोई करूपवती स्त्री श्रृंगार होने पर भी अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही वैशाख मास में जो धर्म कर्म या स्नान आदि नहीं करता उसका किया सब वृथा है, व्यर्थ ही है। वैशाख मास में तीर्थ यात्रा, जप, यज्ञ, दान और होम आदि का फल भी अधिक होता है और तुरंत फल मिलता है। मधुसूदन भगवान इसके वेद हैं, जिनमें किसी प्रकार भी वैशाख मास में मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया वह मूढ़ बुद्ध शुक्र की योनि पाता है। जो तुलसी दल से वैशाख मास में मधुसूदन भगवान की पूजा करता है वह सार्वभौम राजा को कोटि जन्म तक अनेक सुख भोगता है और फिर अपने करोड़ कुलों को लेकर विष्णु की 100 योजन मुक्ति को पाता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की।